Hi friends, today we have discussed interesting topic Wheatstone ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका प्रिंसिपल सीखेंगे, क्या होता है, कैसे वो काम करता है, ठीक है, उसका किस लिए यूज किया जाता है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका हम यूज करते हैं अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जानने के लिए, उसका यूज करते हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है एक अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग करके ही हम अननोन रेजिस्टेंस का क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस निकालने के लिए, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने डायग्राम बनाया है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, क्या होता है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी में से आई करंट फ्लो करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो आई करंट जो फ्लो करना स्टार्ट किया वो पॉइंट ए पे जाता है। ठीक है, किस पे जाता है, पॉइंट ए पे। ये यहाँ पे आके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, I1 और दूसरा I माइनस I1। ठीक है, तो इसमें से ये हमारे क्या है, नॉन रेजिस्टेंस हो सकते हैं। ये हमारे क्या है, नॉन रेजिस्टेंस P क्या और PR। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मान सकते हैं जो भी आप मानना चाहो। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है, मतलब आप कोई भी दो वैल्यूज हमें गिवन होगी और एक वेरिएबल को क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जो कि हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं बार बार व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस करने के लिए, और इनमें से हम एक अननोन रेजिस्टेंस मानते हैं। ठीक है, जिसका वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सपोज कीजिए कि हम दो नोन्स हैं, ये हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो अगर हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो व्हीटस्टोन ब्रिज को हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सेट करते कैसे हैं, अब बैलेंसिंग हमें कैसे पता लगेगा कि वो बैलेंस हो गया है या नहीं हो गया, इसके लिए हमें गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं, गैल्वेनोमीटर। हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, तो जो गैल्वेनोमीटर होता है हमारा, वो क्या करता है, करंट की डिफ्लेक्शन को शो करता है। अगर हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है तो उसकी जो नीडल है वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। इट मीन्स जो हमारा ब्रिज है, जो भी हमने डायग्राम, जो भी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया है, वो क्या हमारा बैलेंस है। जब नीडल को डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी तो इट मीन्स दिस इज बैलेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि क्या है, बैलेंस है। अब बैलेंस होने के बाद हम इसमें से हमारे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से I1 करंट फ्लो किया इस पॉइंट पे आने के बाद, यहाँ से IG। ठीक है, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा I1 माइनस IG, और यहाँ से जो करंट होगा IG, जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर से जा रहा है, और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने क्या माना, G। ये हमारे रेजिस्टेंस है P, Q, S और R हमने क्या माने, रेजिस्टेंस माने। अब सबसे पहले हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे अलोंग ABDA। इसके अलावा हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। हमने सीखा था कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होता है, हम जब करंट की डायरेक्शन का अलोंग लेंगे तो क्या होगा, जो दोनों जो हमारी रेजिस्टेंस और करंट की जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव। तो दोनों करंट की डायरेक्शन भी है और हम इसी डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल। तो I1 और P की डायरेक्शन क्या है हमारी, पॉजिटिव। उसके बाद बात करते हैं B से कहां आए हम, D पे। जब B से D में आएंगे तो IG और G, ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर का जो करंट है, गैल्वेनोमीटर का क्या है, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव। जब D से आएंगे तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसके अपोजिट क्या है, करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, और इक्वल टू क्या होता है, 0। क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है और हमारी ड्रॉप पोटेंशियल होती है, दोनों का सम किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। ये हमने फर्स्ट लूप्स के अंदर अप्लाई किया, कौन सा, ABDA लूप्स के अंदर। तो यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने से पहले बता देता हूं, यहां से IG यानी करंट की वैल्यू, IG की वैल्यू
कहने का मतलब है गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू क्या होने वाली है, 0, क्योंकि जब हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उस वक्त क्या होगी हमारी 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 के अंदर। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, उस साइड जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इस इक्वेशन को हम नाम देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह से हम सेकंड लूप के अंदर, सेकंड लूप कौन सी होने वाली है, BCDB, इस लूप के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हमारी क्या आएगी, इक्वेशन आएगी। यहां से इसकी वैल्यू 0 होने वाली है, ये वैल्यू हमारी क्या होने वाली है, 0 होने वाली है, और ये वैल्यू क्या होने वाली है हमारी, 0, क्योंकि इनमें गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है हमारा, 0 है। गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, तो इनको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, I1 क्या S I1 माइनस I माइनस I1, ये हमारे पास क्या आएगी, सेकंड इक्वेशन। हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो ये वैल्यूज हमारी क्या कर जानी है कि I1 से कैंसिल हो जाएगा, P बाई क्या हो, और सेकंड क्या, I माइनस I1 ये कैंसिल हो जाएगा, R बाई क्या हो। तो ये हमारा क्या आएगा, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला आएगा। और इससे हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।